पीछे एक वजह है, एक वायरल वीडियो जिसमें बाजार में मिलने वाले सर्जिकल मास्क से जुड़ा एक हैरान करने वाला दावा है। वायरल वीडियो के दावे के मुताबिक सर्जिकल मास्क में कीटाणु होते हैं जिसे लगाने से इंसान बीमार हो सकता है। क्या है इस दावे की सच्चाई? क्या आपके मास्क में कीड़े हैं? अगर नहीं तो ये क्या है? गौर से देखिए, ये तो मास्क के अंदर चल फिर भी रहा है। खौफ इसलिए भी है क्योंकि कोरोना से बचने के लिए हम ज्यादातर वक्त मास्क लगाए रहते हैं। कोरोना वायरस ये शब्द डर, दुख, त्रासदी और वेदना का दूसरा नाम बन चुका है। इस वायरस ने जिस महामारी को जन्म दिया है उसे पिछले 100 साल की सबसे भयंकर महामारी बताया गया है। इस स्वास्थ्य संकट के कारण हमारे देश के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हर दिन लाखों नए मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन इस महामारी के लिए कोई दवा नहीं खोजी जा सकी है। हालांकि वैक्सीन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से इस बीमारी से बचा जा सकता है, लेकिन इस वायरल वीडियो ने तो मास्क पर भी सवाल उठा दिए हैं। ये मास्क से ये पता चला कि इसके अंदर बहुत ही बारीक बारीक कीड़े होते हैं, जर्म्स होते हैं, जो कि गर्मी मिलने से वो लोग बाहर आते हैं। तो जैसे आप ये मास्क लगाते हो अपने मुंह पर और आपके मुंह से जो गर्म भाप निकलती है, गर्म सांस निकलती है, वो गर्म सांसों से कीड़े जो इस मास्क के जो बारीक बारीक छेद है उससे बाहर आते हैं। और फिर जब आप सांस अंदर लेते हो तो ये बारीक बारीक जो छेद से जो बारीक बारीक जो कीड़े हैं जो आपको आम आंख से दिखाई नहीं देता, वो आपके सांसों के जरिए आपके फेफड़े में आप अंदर जाते हैं और इसी से बीमारी ज्यादा फैलती है। और ये जो साजिश है बड़ी बड़ी कंपनी की है, ये चाइना की जो भी सप्लाई करते हैं, ये लोग अपना बिजनेस बनाते हैं, अपना पैसा बनाने के लिए सब करते हैं। तो आप होशियार रहे। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है, अपना ध्यान रखें और अपने मास्क का भी ध्यान रखेंगे। ध्यान से देखें, वीडियो आपके काम आ सकती है। एक बार फिर मास्क पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जब से कोरोना वायरस फैला है तब से लगातार मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स को लेकर कई तरह की अफवाहें फैली। तो क्या ये भी कोई अफवाह ही है? ऐसे में सवाल उठने लाजमी है क्योंकि अब मास्क हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सवाल ये कि क्या सच में मास्क में कीटाणु होते हैं? क्या ये कीटाणु सभी तरह के मास्क में होते हैं और हम किसी अंतरराष्ट्रीय साजिश के शिकार हो गए हैं? हमें इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियो मिल गए जिनमें दावा किया जा रहा है कि मास्क में कीड़े हैं और इस तरह के मास्क को पहनने से मना किया जा रहा है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या सच में हमें सर्जिकल मास्क पहनने से बचना चाहिए? और दावे के मुताबिक ये सही है तो क्या आपका मास्क आपकी जान ले सकता है? हमने देश के जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार को वायरल वीडियो दिखाया और पूछा कि क्या सच में मास्क में ऐसे कीटाणु होते हैं? मास्क का जो मटेरियल होता है, जो बना होता है, ये एक फैब्रिक से बना होता है जिसमें पतले पतले धागे होते हैं जो नंगी आंखों से शायद ना दिखे। इससे भी पतले और भी थ्रेड होते हैं और ये थ्रेड जब अंडर माइक्रोस्कोप या अपने मोबाइल की वीडियो में भी आप इसको फाइबर्स को देखें, इनलार्ज करके जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये फाइबर्स हैं। ये मास्क के फाइबर्स होते हैं, कोई भी कीड़ा नहीं है। जैसा कि डॉक्टर अंशुमान कुमार ने कहा, हमने सर्जिकल मास्क को माइक्रोस्कोप में देखा। मास्क के अंदर वैसे ही छोटे छोटे महीन धागे नजर आए जो देखने में किसी कीड़े जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन ये कीड़े नहीं हैं, ये मास्क के महीन फाइबर यानी रेशे हैं। इस चीज को साफ और दूसरी तरह से देखने के लिए हमने सर्जिकल मास्क पर एक लाल घेरा बना दिया। अब देखिए ये माइक्रोस्कोप से देखने पर कैसा नजर आता है। माइक्रोस्कोप में लाल गोला कहीं नहीं दिखता। माइक्रोस्कोप में पेन के इंक के छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं, ठीक ऐसे। सर्जिकल मास्क में ये जो आड़ी तिरछी रेखाएं दिख रही हैं वो माइक्रोप्लास्टिक से बनी परत है जो माइक्रोस्कोप से देखने पर ऐसी दिखती है। और यही छोटे छोटे धागे कोरोना वायरस को आपके नाक मुंह से अंदर जाने से रोकते हैं, साथ ही बीमार आदमी के अंदर से वायरस को बाहर नहीं आने देते। ठीक ऐसे
लेकिन सवाल यह है कि ये धागे अपने आप हिल क्यों और कैसे रहें? वैज्ञानिकों के मुताबिक ये छोटे रेशे इतने हल्के होते हैं कि हवा या पानी के एक छोटे से बहाव से भी हिलने लगते हैं, और ऐसे में जब इन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये विपरीत दिशा में जाएंगे। ये काले रंग के धागे कभी कभी हमारी सांसों के कारण या तो मास्क को हल्के गर्म पानी में भिगाने से भी हिलते हुए दिखते हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि ये जिंदा है। आपके मुंह से जो गर्म भाप निकलती है, गर्म सांस निकलती है, वो गर्म सांसों से कीड़े जो इस मास्क के जो बारीक बारीक छेद है उससे बाहर आते हैं, और फिर जब आप सांस अंदर लेते हो तो ये बारीक बारीक जो छेद से जो बारीक बारीक जो कीड़े हैं जो आपको आम आंख से दिखाई नहीं देता, वो आपके सांसों के जरिए आपके फेफड़े में आप अंदर जाते हैं और इसी से बीमारी ज्यादा फैलती है। एक और बात, 1 मिनट 47 सेकंड के वायरल वीडियो में जो आवाज है वो किसी पुरुष की है, लेकिन वीडियो में मास्क के बारे में नीली नेल पॉलिश लगाए एक महिला समझा रही। पड़ताल करने पर हमें यह वीडियो कजाकिस्तान की एक न्यूज वेबसाइट का मिला। वेबसाइट के मुताबिक कजाकिस्तान के स्वास्थ्य विभाग की इस वीडियो को सिरे से नकार दिया गया है। पड़ताल से साफ है कि वायरल वीडियो में मास्क पर दिख रहे काले रेशे बीमारी फैलाने वाले कीटाणु नहीं हैं। हालांकि अगर मास्क किसी ऐसी जगह बनाए गए हों जहां गंदगी हो और सफाई का ध्यान ना रखा जा रहा हो तो वहां बने मास्क को लगाने से लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल वीडियो के साथ किया गया दावा गलत पाया गया। देश में कोरोना सुनामी का कहर टूट रहा है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। गंभीर हालत में पहुंच चुके कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत और कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं। लोग दवा की दुकानों पर कतार बांधे खड़े हैं कि किसी तरह रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाए। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक इंजेक्शन की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसके साथ दावा यह है कि यह कोरोना मरीज पर एकदम रेमडेसिविर इंजेक्शन की तरह ही काम करेगा। कोरोना से गंभीर स्थिति में पहुंचे मरीज को ठीक कर देगा। कोरोना वायरस का खतरा कम करने वाले इस इंजेक्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई हैं। तो क्या सच में रेमडेसिविर की किल्लत के बीच ये इंजेक्शन उम्मीद की किरण है, या मामला कुछ और ही है? ये वो दवा है जिसके लिए देश में लोग दर दर भटक रहे हैं। ये वो दवा है जिसके लिए लोग कतार लगाए दवा की दुकानों पर खड़े हैं। ये वो इंजेक्शन है जिसके लिए सोशल मीडिया पर लोग गुहार लगा रहे हैं। ये दवा है रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिसकी किल्लत से देश जूझ रहा है और मरीज छटपटा रहे हैं। लेकिन अब इस इंजेक्शन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर तो कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है, वो भी इस तस्वीर के साथ। दावा किया जा रहा है कि ये इंजेक्शन रेमडेसिविर की ही तरह कोविड मरीजों को राहत पहुंचाएगा। नाम है कोविप्री, कोरोना मरीजों को ठीक करने में मददगार। तस्वीरें सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हैं। लोग जाने अनजाने इन तस्वीरों को शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन कोरोना काल में नकली दवाइयों और इंजेक्शन की कालाबाजारी भी काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में तस्वीरों के जरिए किसी भी चीज पर भरोसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। सवाल उठता है, क्या रेमडेसिविर की ही तरह उसका विकल्प भी आ गया है? क्या कोविप्री इंजेक्शन को रेमडेसिविर की जगह दी जा सकती है? क्या वायरल हो रहा इंजेक्शन वाकई कोरोना पर कारगर है? कहीं
कोविड प्री महामारी के दौर में कोई नया धोखा तो नहीं। हमने वायरल हो रहे इस इंजेक्शन की तस्वीर पर गौर किया। इंजेक्शन के बॉक्स पर जो बातें लिखी हैं, उसकी लिखावट और सेंटेंस में ग्रामर की कई गलतियां हैं। यहाँ तक कि भारत में जहाँ इसे बनाया गया, उस मेट्टुपलायम जिले को सिक्किम में बताया गया है, जबकि वो सिक्किम में है ही नहीं। मेट्टुपलायम तो तमिलनाडु का हिस्सा है। हमारा शक यहीं से और गहरा हो गया। वायरल हो रहे इस इंजेक्शन की तस्वीर को हमने WHO की वेबसाइट पर भी तलाशने की कोशिश की, जहां हमारे हाथ इससे जुड़ा कोई भी तथ्य नहीं लगा। इसलिए हमने इस इंजेक्शन के बारे में पता करने के लिए सीधे डॉक्टर से संपर्क साधा, जिसके बाद इस नकली दवा के सारे खेल से पर्दा उठ गया। एक कोविफोरी के नाम से एक फेक रेमडेसिविर इंजेक्शन बाजार में बेचा जा रहा है। इसको आप इस तरह पहचान सकते हैं कि इसमें मैन्युफैक्चरर्स में 2 जिले लिखे हैं, जो दोनों सिक्किम में लिखे हैं, जबकि उसमें एक जिला तमिलनाडु में है। और दूसरा इसमें लिखा है मेक इंडिया नॉट फॉर एक्सपोर्ट, उसमें भी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इस पर पुलिस ने कार्रवाई की है और एक फैक्ट्री कोटद्वार में पाई गई है जो ये फेक इंजेक्शंस बनाई जाती हैं। तो इससे आप बचें, ऐसे कोविफोरी नाम के इंजेक्शन को ना खरीदें, ये फेक इंजेक्शन है। डॉक्टर से बात करने के बाद हमने ये भी जाना कि आखिर रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना मरीज पर कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे हैं। रेमडेसिविर की मार्केट में बहुत कम सप्लाई है, इसलिए लोगों में बड़ा पैनिक है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन एंटीवायरल दवाई होता है जो वायरल मल्टीप्लिकेशन को कम करता है। इसलिए जब मरीज की सीवियर डिजीज होती है, निमोनिया होता है और आईसीयू सेटिंग में RT-PCR पॉजिटिव होने के पर ये दवाई मरीज को दी जाती है। इसमें 200 मिलीग्राम पहले दिन और फिर 100 मिलीग्राम 5 दिन दी जाती है। इस प्रकार से लोगों का रैपिड मल्टीप्लिकेशन वायरस का कम हो सकता है, सीवियर डिजीज कम हो सकती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से इसको रामबाण नहीं समझना चाहिए। मतलब साफ है, कोरोना काल में कुछ मुनाफाखोर हालात का फायदा उठाकर अपनी जेब गर्म करना चाहते हैं, फिर चाहे किसी की जान जाए। आए दिन सोशल मीडिया पर कोरोना के नाम पर नकली दवाइयों, घरेलू इलाज, अजीबोगरीब नुस्खे वायरल हो रहे हैं। लेकिन समझदारी इसी में है कि डॉक्टर की सलाह के बिना ना तो आप किसी दवा पर भरोसा करें और ना खुद पर किसी दवा का प्रयोग करें। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। कोरोना वायरस को लेकर इन दिनों तरह तरह की भविष्यवाणियां भी वायरल हैं। वायरल हो रहे कई मैसेज में दावा यह है कि इस वायरस के बारे में काफी पहले ही बता दिया गया था। एक ऐसा ही मैसेज इन दिनों रामचरितमानस को लेकर भी वायरल है, जिसमें दावा है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अब से सैकड़ों साल पहले ही इस वायरस के बारे में पता लगा लिया था। क्या ये खबर पक्की है या ये भी कोई अफवाह ही है? सैकड़ों साल पहले की एक भविष्यवाणी। रामचरितमानस में कोरोना का जिक्र। तुलसीदास ने की थी कोरोना की भविष्यवाणी। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय महडेरा। रामचरितमानस एक ऐसा महाकाव्य है जिससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। सनातन संस्कृति के आराध्य राम के जीवन से जुड़ा ये एक ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें तुलसीदास ने दोहों और चौपाइयों के जरिए श्री राम के जीवन को उकेरा है। यही वजह है कि इस ग्रंथ में लिखी गई मान्यताओं को करोड़ों लोगों के बीच विश्वास की अमिट लकीर माना जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया जब कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है, तो इसी ग्रंथ से निकली एक चौपाई और दोहे ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।
दावा किया जा रहा है कि अब से सैकड़ों साल पहले ही तुलसीदास ने रामचरितमानस में कोरोना वायरस को लेकर दुनिया को आगाह कर दिया था। फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया ऐप पर आजकल एक मैसेज बहुत वायरल है, जिसमें रामचरितमानस के 538वें अध्याय के दोहे और चौपाई को हाईलाइट कर इस भविष्यवाणी के बारे में बताया जा रहा है। इस पोस्ट को शेयर करके सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं, जब धरती पर निंदा बढ़ जाएगी, पाप बढ़ जाएंगे, तब चमगादड़ अवतरित होंगे और चारों तरफ उनसे संबंधित बीमारी फैल जाएगी और लोग मरेंगे। रामचरितमानस के 538वें पन्ने का ही जिक्र करते हुए दोहा संख्या 121 का भी जिक्र किया गया है, जिसका वायरल मैसेज में अर्थ कुछ इस तरह से लगाया जा रहा है। एक बीमारी जिसमें इंसान मरेंगे, उसकी सिर्फ एक दवा है, प्रभु भजन दान और समाधि में रहना, यानी लॉकडाउन। ट्विटर पर भी ये मैसेज धड़ाधड़ वायरल हो रहा है। रामायण के दोहा नंबर 120 में लिखा है, जब पृथ्वी पर निंदा बढ़ जाएगी, पाप बढ़ जाएंगे, तब चमगादड़ अवतरित होंगे, चारों तरफ उनसे संबंधित बीमारी फैल जाएंगे और लोग मरेंगे। और दोहा नंबर 121 में लिखा है कि एक बीमारी जिसमें नर मरेंगे, सिर्फ एक दवा है, प्रभु भजन दान और समाधि में रहना, यानी लॉकडाउन। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दोहे और चौपाई के एक एक शब्द पर अगर गौर फरमाएं तो अर्थ वही निकलता है जैसा कि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। लिहाजा कुछ जरूरी सवाल भी उठने लगे हैं। क्या रामचरितमानस में वाकई कोरोना वायरस को लेकर कोई भविष्यवाणी की गई? जिन चौपाई और दोहों का जिक्र किया गया है, क्या वो कोरोना वायरस को लेकर ही है? क्या सैकड़ों साल पहले तुलसीदास को इस वायरस के बारे में पता चल गया था? अगर ये सच है तो आध्यात्मिक गुरुओं ने इस बारे में पहले क्यों आगाह नहीं किया? कहीं वायरल मैसेज में किसी तरह की छेड़छाड़ तो नहीं की गई? ऐसे ही सवालों के जवाब तलाश करने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम ने अपनी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने रामचरितमानस के उस दोहे को तलाशना शुरू किया कि क्या वाकई रामचरितमानस में ऐसा कोई दोहा है जो कोरोना वायरस से संबंधित भविष्यवाणी करता हो। इस दौरान हमारी टीम को पता चला कि जिस चौपाई और दोहे का जिक्र किया गया है वो रामचरितमानस के उत्तरकांड में वास्तव में मौजूद है, लेकिन अभी भी हमारे सवाल का जवाब हमें नहीं मिला था, और वो ये कि क्या वास्तव में इनका अर्थ वही है जैसा सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस को लेकर दावा किया जा रहा है। इसकी पड़ताल के लिए हमने रुख किया किसी ऐसे शख्स का जो हूबहू रामचरितमानस के वायरल हो रहे दोहे और चौपाई का अर्थ बता दे। इसी प्रश्न को गरुड़ जी ने काकभूषुंड से भी पूछा, तो काकभूषुंड जी ने अनेक पापों का अनेक प्रकार से वर्णन किया कि जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी प्रकार का फल मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि चमगादड़ ही क्यों होगा, तो चमगादड़ पे उन्होंने कहा कि व्यक्ति जब दूसरे की निंदा करता है तो उसको नीचे गिराता है लोगों की निगाह में, लोगों की दृष्टि में, लोगों के विचार में जब उसको नीचे गिराता है, इसीलिए वह चमगादड़ होता है। क्योंकि चमगादड़ हमेशा अपना नीचे ही सर करके देखते रहते हैं, पेड़ में उल्टा लटकते हैं। यानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा दावा गलत है। रामचरितमानस में ऐसी किसी भी भविष्यवाणी का जिक्र नहीं किया गया। जो चौपाई वायरल हो रही है, सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन्हें ते दुख पावहीं सब लोग। भावार्थ, जो मूर्ख मनुष्य हर किसी की निंदा करते हैं वो चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। आत्मा की निंदा करने वाला उल्लुक जन्म को प्राप्त करेगा। इसी तारतम्य में उन्होंने 20वें दोहा में जो इन सभी की निंदा करता है, जो इन सभी की निंदा करता है, चमगादड़ जन्म लेगा। इस चौपाई में कहीं भी चमगादड़ से मौत का जिक्र नहीं। ठीक इसी तरह हमें इस दोहे का भी अर्थ पता चला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजही बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। भावार्थ, सब रोगों की जड़ मोह यानी अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार यानी बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है,
जो सदा छाती जलाता रहता है। काम जो है वो वात रोग बन जाता है, कफ जो है वो लोभ है, और क्रोध जो है वो पित्त है। आप देखिएगा, स्वाभाविक भी देखिए, प्रैक्टिकल वे में कभी कभी जब हम बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं ना, तो उसके कारण हमारे एसिड बनने लग जाता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है। तो आगे ये सब जो बताया गया है ये मानसिक रोगों का वर्णन है। इस तरह न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल हो रहा दावा गलत है। रामचरितमानस में कोरोना वायरस को लेकर किसी भी तरह की भविष्यवाणी नहीं की